आप लोगों की मैं सोचता हूँ कुछ बार आ चुके हैं अपने चैनल पर जिसका नाम है नंबर निंजा। ठीक है, सो टुडे आई एम गोना स्टार्ट दिस वो वाला कल का जो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। शायद ऑडियो थोड़ी ख़राब आए, आई थिंक नाउ इट्स राइट। हाँ अब ठीक है, हाँ ठीक है, अब ठीक है। सो कल मैंने क्या बताया था आपको भाई, ये बताया था कि हाउ टू शो द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अगर होने के लिए हम क्या शो करें कि लाइट बहुत ही नेसेसरी है। सो फर्स्ट मेथड ए, व्हाट डू यू नीड? The first the two things are written as some twins of the aquatic plant। ठीक है, या एक एक्वेटिक प्लांट की ट्विंग ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अ बीकर, अ फनल, अ टेस्ट ट्यूब और वाटर। ठीक है, हाउ टू डू द टेस्ट। ओके, सो द फर्स्ट इज कीप द ट्विंग्स इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर। ठीक है, एक बीकर होगा, उसके अंदर आप पानी भर के उसके अंदर वो ट्विंग्स रख लेंगे। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट की। ठीक है, इन्वर्ट a funnel over the twins, invert a test tube filled with water on the stem of the funnel. Okay, as shown in the figure 1.4. Here you can see like this. Okay, the like this, okay, this is the another figure also. This is okay, so here you can see it's oxygen. Here the oxygen bubbles are here and the water is in this ये जो है हमारा, ये तो हो गया आपका फनल ऊपर का, ये एक तरह का वो हो गया ना, एक तो टेस्ट ट्यूब हो गई, एक फनल हो गया। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब हो गई, एक बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब फनल के ऊपर लगा दिया ऐसे। ठीक है, समझ में आया? सो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है ट्विंग्स ऑफ द हाइड्रल प्लांट, ये री ट्विंग्स। ठीक है, तो ऐसे ये हवा छोड़ेंगे यहाँ से, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे ये देखो, पहले तो ये लिख ले, कीप दिस सेट अप इन दी सनलाइट फॉर सम टाइम। इस सेट कीप दिस सेटअप इन दी सनलाइट फॉर सम टाइम। ठीक है, इस सेटअप को आपको सनलाइट में थोड़े टाइम के लिए रखना है। शायद मेरी जो ऐसी आवाज़ आती है ना हवा की, वो शायद आ रही होगी। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा दूर करके रखता हूँ। नाउ इट्स राइट, आई थिंक सो। नाउ कीप द सेटअप इन द शेड ऑफ सम टाइम। ओके, पहले आप सनलाइट में रखेंगे, फिर उसे शेड में रखेंगे। अगेन नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है नाउ कीप द सेटअप इन डार्क एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब नीचे देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन में हमने ऑब्जर्व क्या किया। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? व्हेन द सेटअप इज केप्ट इन द सनलाइट you will find more numbers of air bubbles. okay, these are the oxygen bubbles. air bubble जो आपको ज़्यादा ऊपर ज़्यादा दिखेंगे, ऊपर जो जाते हुए आप यहाँ देख पा रहे होंगे। मैं अपना कर्सर यहाँ लेता हूँ, ये देखिए, ये बबल्स है यार के। तो अगर आप इसे सनलाइट में रखेंगे तो जल्दी जल्दी बहुत सारे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कमिंग आउट फ्रॉम द ट्विंग, देन व्हेन केप्ट इन शेड। ठीक है, शेड से ज़्यादा। इन डार्क नो एयर बबल विल कम आउट। डार्क में कोई भी एयर बबल बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आया हमने क्या कर दिया, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने प्रूव कर दिया कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ नीचे चलते हैं। द मेथड बी इज हियर। मैं आज आपको एक्टिविटी समझा दूंगा, कोई नहीं। ठीक है, सो मेथड बी, व्हाट डू यू नीड। अब ये जो है मेथड 2 है कि हम सनलाइट को कैसे चेक करेंगे। भाई सनलाइट नेसेसरी है फॉर प्लांट की ग्रोथ के लिए। सो व्हाट डू वी नीड? सो एनी पॉटेड प्लांट प्रेफरेबली विद दी बोर्ड ग्रीन लीव्स। ओके, आपको कोई भी पोटेड मतलब क्या कहेंगे, एक पॉट में लगा हुआ प्लांट ले लेंगे। प्रेफरेबली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा ले लीजिए जो बोर्ड हो और ग्रीन लीव्स वाला हो। ठीक है, और हमें चाहिए ब्लैक पेपर एंड देन आयोडीन सोल्यूशन, अल्कोहल, वाटर, अ बीकर एंड टेस्ट ट्यूब, ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, आपको पता होगा मेरे फ़ोन में अगर मैं कभी
अब मैं आज की वीडियो में आगे लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। सो उसमें मैं आपको आगे जाके लाइंस एंड एंगल्स के बाद एंगल्स बनाना सिखाऊंगा विद दी डी। सो वो तो मैं आपको थोड़ा ही ना कि मैं भाई उसे वो करके बताऊंगा पीडीएफ में किसको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं उसे सीधा करके दिखाऊंगा अपने फ़ोन से, तो उसकी जो वीडियो होगी वो बहुत बाद में आएगी, और तब तक शायद मैं कहीं पे उसे ढूंढ भी लूँ ट्राइपॉड को, वैसे क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं, तो हाथ से इसको पकड़ के फिर बनानी पड़ेगी। तो एक तो है फोकस की दिक्कत, एक है हिलता रहेगा, और एक है कि भाई पकड़ के कौन रखेगा इतनी देर तक, और एक और दिक्कत है कि भाई एक हाथ से कौन लिखेगा, कि मतलब बुक पे भाई गर्मी लगती है, पेज उड़ता है, एक हाथ से ये करोगे एक हाथ से वो करोगे, तो इसलिए यार ट्राइपॉड तो लेना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ ट्राइपॉड स्टैंड विद अ ग्रीन। अब ये जो ट्राइपॉड है ये वो वाला ट्राइपॉड नहीं है, ये मतलब आप देख सकते हैं, मैं भी समझा देता हूँ आपको। जैसे कि ये ऐसा ट्राइपॉड है कि देखो, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, और एक पीछे से जाएगी, ठीक है। तो और यहाँ पे हमने जैसे कि एक बीकर धर लिया, इस डंडियों पे एक बीकर धरा है, तो इसे कहेंगे ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, ठीक है। एंड अ बर्नर और अ गैस स्टोव उस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे लगा देंगे, ठीक है। सो हाउ डू टेस्ट, हम टेस्ट कैसे करना है भाई, अपन को टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज de-starch the potted plant by placing in a dark place for 48। मैंने स्टार्च बताया था कि स्टार्च क्या होता है, स्टार्च इसके अंदर होता है आयोडीन के सोल्यूशन से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्टार्च की मात्रा कैसी है कैसी नहीं, ठीक है। सो डी स्टार्च करना है, उसको क्या करेंगे, उस प्लांट को, पॉटेड प्लांट को आप डार्क प्लेस में रख दीजिए फॉर 48 आवर्स। देन कवर अ पार्ट ऑफ द लीफ विद ब्लैक पेपर, जो है एक पार्ट ऑफ लीफ को हम ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। प्लेस द पॉट इन सनलाइट फॉर 5 to 6 आवर्स। रिमूव द लीफ फ्रॉम द पॉटेड प्लांट एंड देन टेस्ट द लीफ फ्रॉम द फॉर स्टार्च एज फॉलोज। तो फिर क्या कहा इसने, कवर कर दिया उसे ब्लैक पेपर से, उसके बाद प्लेस द पॉट इन सनलाइट में उसको पॉट को रख देंगे 5 से 6 घंटे तक। उसके बाद रिमूव करेंगे द लीफ फ्रॉम द पॉटेड प्लांट में से उसे तोड़ के रिमूव कर लेंगे। एंड देन अब उसे टेस्ट करना है, टेस्ट द लीफ फॉर द स्टार्च, ठीक है। स्टार्च के लिए उसे जो है हम टेस्ट करेंगे स्टार्च है नहीं, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज पुट द लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कंटेनिंग बॉइलिंग, ठीक है, कंटेनिंग बॉइलिंग, एंड यहाँ पे आएगा, ठीक है, एल्कोहल, सॉरी यहाँ पे कहाँ जा रहा मैं, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, बॉइलिंग एल्कोहल, ये रहा आपका बॉइलिंग एल्कोहल, और ये बॉइलिंग वाटर है, इसके अंदर एल्कोहल आप ऐसे अलग से रखोगे तो ये भी बॉयल हो जाएगा। इसके अंदर आप क्या डाल दोगे, वो आई थिंक सो वो बताया था ना जॉन साहब ने। तो देखो पॉटेड प्लांट है, पॉटेड प्लांट के ऊपर आप सनलाइट आ रही है, एक ये रहा, इसके ऊपर आपने काली लगा दी, ठीक है। अल्कोहल, क्लोरोफिल ऑफ द लीफ विल कम आउट इन द अल्कोहल एंड द लीफ विल बिकेम पेल, ठीक है, पीली हो जाएगी वो। सो नाउ रिमूव द टेस्ट ट्यूब, अब टेस्ट ट्यूब को रिमूव करो, टेक आउट द लीफ एंड वॉश इट विद वाटर, ओके। स्प्रेड द लीफ ऑन अ गैजल टाइटल और अ वॉच ग्लास, ओके। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ, ठीक है, उस लीफ के ऊपर आप थोड़ा सा आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। हियर यू कैन सी इज ब्लू, ये तो हो गया, ठीक है। द लीफ क्लोरोफिल रिमूव्ड, ओके। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये आया हमारा कि हमने ऑब्जर्व क्या किया। सो द पार्ट ऑफ द लीफ एक्सपोर्ट टू सनलाइट टर्न्स ब्लैक ब्लैक और ब्लू और ब्लैक इन कलर, ठीक है, ब्लू या ब्लैक कलर में हो जाएगी वो अगर हम अ पार्ट ऑफ अ लीफ एक्सपोर्ट टू सनलाइट टर्न्स, ठीक है, अगर हम उसे लीफ को सनलाइट में डाल देंगे, ठीक है। एंड दी हियर इज रिटन द पार्ट ऑफ द लीफ कवर्ड विद द ब्लैक पेपर इज ब्राउन, जो ब्लैक पेपर से कवर हुई थी वो ब्राउन है, ठीक है। वट डू यू कंक्लूड, अब कंक्लूड क्या किया कि भाई हमने कंक्लूड क्या किया। सो यार ये नीचे का हटा दूंगा मैं, कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सो
किस कंक्लूजन पे निकले हम कि भाई स्टार्च इज फॉर्म्ड ओनली इन दोज प्लांट्स ऑफ द लीव्स वेयर सनलाइट कैन रीच। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई स्टार्च उन्हीं प्लांट्स के सॉरी उन्हीं लीव के पार्ट में होता है जिस पे जहाँ पे जो सनलाइट है वो रीच करती है यार। हैंस सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो तभी इसी वजह से लाइट जो है, सनलाइट जो है बहुत नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के होने के लिए। स्टार्च नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फिर सनलाइट के बिना तो ये सब कुछ नहीं होगा ना। तो ये सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। वो पहला मेथड आपको अगर आसान लगा, यू कैन चेक इट विद दैट। ओके, ये एक्टिविटी है, आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो लॉकडाउन है, अब क्या करोगे आप, ठीक है। इफ़ यू वांट कि आपको करना है तो आगे जाके जब लॉकडाउन खुलेगा या दुकान खुल जाएगी तो आप मंगवा के कर सकते हैं। वैसे तो ये एक्टिविटी है, ठीक है, समझाने का काम था। सेकेंड, स्टार्च इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई स्टार्च जो है फोटोसिंथेसिस के जो है टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होता रहता है तो जो है स्टार्च फॉर्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है भाई। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो ज़रूरी है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर, और बस अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, ठीक है। और हाँ, जिसने मेरा मैथ्स का चैनल नहीं देखा, जिसको भाई मैथ्स पढ़नी है, ठीक है, वो जाए मेरे चैनल पे। माय चैनल्स नेम इज़ नंबर निंजा, ठीक है। अब आपको अगर नहीं मिलेगा वो, क्योंकि मेरे चैनल की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, पॉपुलर हो जाएगा अगर फ्यूचर में होगा तो, ठीक है। तो आप सिंपल सा नंबर निंजा के आगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ना, क्योंकि हर वीडियो पहले तो कुछ वीडियो के हिसाब से ही आपकी पॉपुलैरिटी होगी, मतलब वीडियो के नाम से ही आपको वीडियो मिलेगी वो। पर जब आपका चैनल पॉपुलर हो जाएगा तो आपका चैनल का नाम लिखोगे ना, तब मिल जाएगा आपका चैनल। तो मेरा चैनल इतना वो नहीं है ना, वीडियो का नाम, वीडियो में हर वीडियो में बेस्ट एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ। सो दैट्स वाई नंबर निंजा एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन आप सर्च बार में डालिए नंबर निंजा बेस्ट एक्सप्लेनेशन, देन यू कैन गेट माई चैनल। अदरवाइज यू विल नॉट गेट माई चैनल कि भाई मेरा चैनल है कहाँ, आप पूछोगे, ठीक है। कमेंट करके पूछ लीजिए कि भाई क्या कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, या फिर कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भाई अब बहुत सावधानी से माइक को यहाँ रखेंगे, मेरी आवाज़ शायद लो आएगी, ठीक है। हाँ, लो आ रही होगी मेरी आवाज़, रुको। हाँ जी, तो लो आ रही है ना, अभी बस इसको पॉज करना है, 1 2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।